यहाँ उमराव का रद्द-ए-अमल बहुत अजीब है। वो फैज़ अली की आंखों में आंसू नहीं देख सकती और वो उसके साथ खानम से या खानम के कोठे से फ़रार होने का फ़ैसला करती है। आखिर उमराव ये फ़ैसला क्यों करती है? क्या सिर्फ फैज़ अली की दौलत के पीछे, सिर्फ खानम के दबाव से आज़ादी के लिए? मेरा ख्याल है कि ये दोनों फैक्टर्स भी मौजूद थे, लेकिन इसके अलावा उमराव ख़ुद अपने इस फ़ैसले की जो वजह बयान करती है वो बहुत दिलचस्प है और उमराव के किरदार के एक इंतहाई अहम पहलू को हमारे सामने लाती है। वो ख़ुद ये वजह बयान करती है कि उसने फैज़ अली के साथ जाने का या फ़रार होने का फ़ैसला इसलिए किया ताकि वो उमराव को बेवफा न समझे। वो ये कहती है कि जब किस्सों कहानियों में कोई हीरोइन किसी हीरो से बेवफाई की मर्तकब होती थी तो उमराव को बहुत बुरा लगता था और वो नहीं चाहती कि किस्सों कहानियों के हीरोइन की तरह फैज़ अली भी उसे बेवफा या एक ऐसी औरत समझे जो किसी तरह भी भरोसे के लायक नहीं। देखिए, ये एक ऐसी बात है और ये एक ऐसा रद्द-ए-अमल है कि जो हम किसी शायर से, किसी ऐसे शख्स से, किसी रोमांटिक से तो तवक्को कर सकते हैं, लेकिन किसी तवाइफ से तवक्को नहीं कर सकते। अब मैंने शायर या रोमांटिक का लफ्ज़ या उसका रेफरेंस क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि देखिए, रोमांटिक, बाय द वे, रोमांटिक का प्यार मोहब्बत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। रोमांटिक का या रोमान का उर्दू और अंग्रेज़ी में जो तस्वुर है वो ये है कि जो शख्स दुनिया को उस तरह देखे कि जैसे वो उसको देखना चाहता है, बजाय इसके कि वो दुनिया को उस तरह परसीव करे जैसे वो है। The one who lives and deals with the world as it should be instead of as it is, that person is called a romantic. So Umrav here behaves as a romantic. ये देखिए कि किस्सों कहानियों की बात का असल ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़? क्या किस्सों कहानियों में एक किरदार की हरकत बुरी लगने का मतलब ये है कि वही काम आप असल ज़िंदगी में भी ना करें? इस बात का जवाब ये है कि ऐसा शख्स जो वाकई सही है, दुरुस्त है, सच्चा है, वो तो ऐसा कर सकता है, लेकिन क्या कोई तवाइफ भी इस किस्म के काम कर सकती है? आप सोचिए कि क्या बिस्मिल्लाह इस तरह रिएक्ट करेगी? जवाब ये है कि हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर हम उमराव को एक शायर या रोमांटिक के तौर पे देखते हैं। शायर आमतौर पर रोमांटिक होते हैं, दे आर रोमांटिक्स एट हार्ट, दैट्स वाई दे आर सेंसिटिव टू व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड, एंड दैट्स वाई they can create a world of make believe around them. वो अपने इर्द गिर्द एक नई तख़य्युल की दुनिया, इमेजिनेशन की दुनिया तामीर कर सकते हैं। और यहाँ आके उमराव ये फ़ैसला करती है कि वो फैज़ अली के साथ फ़रार होगी और फिर उसके दिल में
तजब्जुब जागता है, हेजिटेशन शुरू होती है कि क्या उसने ये फ़ैसला सही किया है या गलत किया। लेकिन चंद वाक़यात उसको अपने इस फैसले पर कायम रहने पर मजबूर कर देते हैं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि उमराव और रुस्वा के दरमियान एक मुकालमा शुरू होता है, जिसमें रुस्वा उमराव के इस फैसले को जस्टिफाई करते हैं कि ये वो पहला मौका था, ये वो पहला शख्स था फैज़ अली जो उमराव को इस माहौल से दूर ले जाने या इस माहौल से फ़रार होने में मदद देने को तैयार था। और ये उमराव की इनहेरेंट अच्छाई है या उसकी बुनियादी अच्छाई है कि वो इस मौके को यूटिलाइज़ कर रही है, इस मौके से फ़ायदा उठाना चाह रही है। और हेजिटेशन क्यों? हेजिटेशन इसलिए कि ये पहला मौका है कि उसको फ़रार तो होना है, लेकिन वो फैज़ अली की उन अजीब हरकतों से कुछ अपने दिल में कुछ परेशान भी है। वो ये अपने दिल में समझ रही है कि ये शख्स कुछ गड़बड़ है। और आगे चल के हम ये देखेंगे कि फ़रार होने के बाद उमराव को ये इल्म हुआ कि फैज़ अली दर हकीकत एक डाकू है। यहाँ जब हमने ये बात कर दी कि वो डाकू है, तो फिर हम इस चैप्टर की इब्तिदा तक जाते हैं, जहाँ हमने ये देखा था कि लखनऊ में डाके पड़ रहे हैं और पुलिस ने एक डाकू को गिरफ़्तार भी किया। और उसी शाम फैज़ अली उमराव के पास पहुँचा हुआ था। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बात कि पुलिस उसे एक दिन भी गिरफ़्तार नहीं रख सकी, या तो फैज़ अली की दहशत की अलामत है या उस ज़माने की कानून नाफिज करने वाले इदारों की करप्शन की, कि वो एक दिन भी उसको गिरफ़्तार नहीं रख सकते। और वो शख्स इतने आराम से उसी शाम उमराव के पास पहुंचा हुआ है और उसे कह रहा है कि तुम मेरे साथ चलो, और 3 दिन उसी शहर में मौजूद है। ये वो लाकानूनियत है जो आगे चलकर इस माशरे के इख्तिताम पर या इस सल्तनत की अज़मत के इख्तिताम पर मुंतज होगी। खैर, हम वापस आते हैं कि फैज़ अली और उमराव फ़रार हुए और रास्ते में एक नसीबन का किरदार इंट्रोड्यूस होता है। इसका कहानी से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं, हम सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि इस किरदार के ज़रिए रुस्वा हमें एक और तस्वीर दिखाते हैं। और वो तस्वीर ये है कि लखनऊ से बाहर यानी देहात में इन तवाइफ़ों की ज़िंदगी कैसी है। क्या जो ये नाच गाने का सिलसिला क्या सिर्फ लखनऊ तक महदूद है? जो मुज़ाफ़ात हैं आउटसाइड द सिटी की बात है या देहात हैं, वहाँ क्या हो रहा है हमें ये पता चल। ये सब कुछ नसीबन की ज़बानी पढ़ने को और सुनने को मिलता है। मैंने पहले कहीं मेंशन किया था कि कोई माशरा जब बिगड़ता है तो वो कभी एक तरफ से नहीं बिगड़ता, बिगाड़ हमेशा पूरे माशरे का होता है।